हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर सेट है, क्योंकि जो इस बार पटवारी एग्ज़ाम हो रहा है वह ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो एक एग्ज़ाम हुआ था 2017 में लेबर इंस्पेक्टर, जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का था, उसी का ये पेपर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रारूपिक कोशिका में अंगज गोल्जिकाएं पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे? न्यूक्लियस, साइक्लोप्लाज्म, तारकाय या माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गोल्जिकाएं कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहा जाता है? संवहन, विकिरण, चालन या वाष्पीकरण। तो ध्यान रखना, ठोस में जब ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती है तो उसे कंडक्शन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठोस वो लोहा भी हो सकता है या अदर कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? कुदाल, हल, हैरो या कल्टीवेटर। ठीक है, ट्रैक्टरों में संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय दोनों बचाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इन्हें कहा जाएगा आपका कल्टीवेटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा नंबर। तो जिन्हें वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला है, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक को क्या कहते हैं? मतलब कि जो कवक और बैक्टीरिया होते हैं कुछ, उनका प्रयोग खरपतवारें को नष्ट करने, जो घास फूस है उसको नष्ट करने में किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कवकनाशी, बायोवीडिसाइड, शाकनाशी या कीटनाशी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी कांस्टेबल के एग्जाम में भी रिपीट हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बायोवीडिसाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर नहीं करती? ध्यान है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे निर्भर नहीं करती लिखा हुआ है। कंपन का आयाम, कंपनावृत्ति या वस्तु का कंपन करता हुआ क्षेत्र या ध्वनि के स्रोत से श्रोता की दूरी। ध्वनि की जो प्रबलता है या लाउडनेस ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कंपनावृत्ति पर जो है निर्भर नहीं करती है ध्वनि की प्रबलता। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं हैं उनको क्या कहा जाता है? लुप्तप्राय प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, संवेदनशील प्रजातियां या विलुप्त प्रजातियां। मतलब अब जो कहीं नहीं है तो क्या हो गया? विलुप्त हो गया है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विलुप्त प्रजातियां। अगला प्रश्न करते हैं, सातवां। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? मतलब लकड़ी हुआ, कागज हुआ, इन जैसे ठोस ईंधनों से आग लग गई है मान लीजिए, तो बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? जल अग्निशामक, सूखा पाउडर, फोम अग्निशामक या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपके घर में लकड़ी कागज वगैरह में आग लग जाती है तो क्या करते हो भाई? पानी ही डालते हो। अब कहीं सूखा पाउडर या फोम वगैरह लेने नहीं जाओगे ना, ये तो सब घर में लगती रहती है। ठीक है, तो साधारण प्रश्न था, साधारण तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा सोचेंगे तो गलत होगा। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उन्हें इसमें संबोधित किया जाएगा। मतलब पर्दे में कहाँ पे क्या मिलता है ये पूछा जा रहा है। द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन आर रिफर टू एस रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज या रिफ्लेक्टेड इमेज। मतलब जो आपकी फोटो बन रही है कहीं पे, उसे क्या कहा जाएगा? उसे रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक इमेज। ठीक है, आप फोटो खिंचवाएंगे तो क्या आपकी ही फोटो है ना, बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न है,
कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या आयन? In the copper sulfate solution, the carrier of electricity are ion. अगला क्वेश्चन है, देखिए आप प्रश्न का लेवल देख सकते हैं, इतना आसान नहीं है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और पूरे टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या आंतरिक परावर्तन। ठीक है, मतलब आपने गिलास में चम्मच की या कुछ भी डालोगे थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला प्रश्न है, उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता है? कुत्ता, मेढक, मनुष्य या हाइड्रा? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहेगा या परिसारी तंत्र नहीं रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। ठीक है, बाकी सभी में रहेगा। आसान था ये। स्मोग या धूम कोहरा या संयोजन है, क्या है ये पूछा जा रहा है। स्मोग कैसे बना? स्मोग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या धूम कोहरा कैसे बनता है? पहला, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड और एरोसोल का, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का, या धुएं और कोहरे का। स्मोग जो है वो कॉम्बिनेशन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस समय तो वैसे ही बहुत छाया हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाए धुएं और कोहरे का। अगला प्रश्न करते हैं, ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु की जड़ों में पाए जाते हैं। नूडल्स विथ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ वीट, मक्का, धान, मटर। काफ़ी आसान है वो, बचपन में पढ़ा था हमने, आंसर हो जाएगा मटर। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? मतलब जो खाद्य वस्तुएं होती हैं जैसे कि अनाज या दालों को सूर्य के प्रकाश में सुखाकर रखते हैं, इसको पास्त्रीकरण कहेगा, प्रतिसन कहेगा, निर्जलीकरण या बॉइलिंग? आसान है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, आप उस पानी को निकाल दीजिए ताकि वह सड़े ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में घर्षण हानिकारक है? मशीन के चलते हुए हिस्सों में, सड़क पर चलना, वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, या कागज पर कलम द्वारा लिखना। अब देखिए इन सभी में घर्षण का प्रयोग हो रहा है, लेकिन हानिकारक पूछा जाए तो हानिकारक कहाँ होगा? मशीन में, क्योंकि उसके जो कलपुर्जे होंगे ना घिस जाएंगे या मशीन खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो निम्न में उत्पादों में से गठन होगा, किसका होगा? द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द मेटल जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड आर जिंक हाइड्रोक्साइड और जल, जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जिंक हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोजन गैस, या जिंक क्लोराइड। तो आप देखिएगा जो लोग आपको लूसेंट रटा रहे हैं वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे प्रश्नों को करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो एक जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो विमुक्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, आपको गलत चुनना है। भूकंप क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन मतलब पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनना है। पहली कथन है आपका कि भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में, पहला, निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग किया जाना, मतलब जहाँ पे भूकंप आने वाला हो या आते रहता हो, ऐसा है कि जहाँ पे भूकंप आने की आशंका हो या आते रहता हो वहाँ पे क्या करेंगे आप? निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, निर्माण में भारी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, झटके झेलने के लिए उपयुक्त डिजाइन हो, या
अग्निशामक उपकरण आसानी से उपलब्ध कराने चाहिए। अब देखिए क्या है, भूकंप के बारे में बात हो रही, तो अग्निशामक का क्या काम रहेगा, पूरा सिर्फ रहेगा निर्माण में भारी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर भूकंप आएगा हल्की सामग्री पहले ही गिर जाएगी, तो भारी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या होगा, गलत होगा। हमेशा आपने देखा है जापान वगैरह में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं या प्लास्टिक वगैरह का प्रयोग करते हैं, क्यों, वहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहते हैं, जिससे मान लीजिए आप घर में हैं, हल्के सामानों से घर बना रहेगा, वो आपके ऊपर गिरेंगे भी तो मृत्यु होने की संभावना कम रहेगी। चलिए अगला, हैवी मटेरियल का यूज नहीं करेंगे आप। अगला प्रश्न है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव, ठीक है, क्या हुआ, गहराई के साथ बढ़ जाता है, गहराई के साथ घट जाता है, गहराई के साथ नहीं बदलता, या समान गहराई पर अलग अलग दिशा में अलग अलग रहता है। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गहराई के साथ बढ़ते जाता है। जितना आप नीचे जाएंगे ना उतना ज़्यादा दबाव बढ़ते जाता है। इसीलिए गांव में गहरी जगह में अगर आप नहा रहे हैं तो बोल दिया जाता है भूत ने जो है वो पकड़ लिया या किसी ने दबाव लिया। जितनी गहरी खाई में आप जाएंगे दबाव बढ़ते जाएगा और ऊपर आना पॉसिबल फिर नहीं रह पाता। अगला प्रश्न है, इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता, वह किसका मिश्र धातु है, ताम्र, पारद, लौह या एल्युमिनियम। तो लौह हो जाएगा, काफ़ी आसान था ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन घर्षण न्यूनतम करता है, पृष्ठ के बीच पहियों का उपयोग, टायर में खांचे, जूते के तलवे में कील, या सर्पणशील सड़क पर बजरी का प्रसार। घर्षण सबसे कम कहाँ पे होगा ये पूछा जा रहा है। घर्षण मतलब कि जहाँ पे आप फिसल जाएं, तो घर्षण को न्यूनतम कौन करेगा, यहाँ पे आप देखिएगा, पृष्ठ के बीच पहियों का उपयोग, यूज ऑफ व्हील बिटवीन द सरफेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित है। मतलब ये कह रहा है जीवों में किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित है, बड़ी मछलियों में, छोटी मछलियों में, पक्षियों में, या प्राणीमंद पलों में, मतलब जू प्लांटन में। तो पक्षी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें जो है बस पानी के अंदर ही हैं, ठीक है, और ये जो पक्षी है ये बाहर रहेगा। तो अगर कोई दूषित झील है तो जो उसमें रह रहा है वो ज़्यादा प्रदूषित होगा, उसमें ज़्यादा कीटनाशक मिलेंगे। चलिए अगला है, सीधी और वस्तु के नहीं, क्वेश्चन है, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, सीधी और वस्तु के आकार के बराबर, अधोशीर्षी और हासित, सीधी और हासित, या अधोशीर्षी और अर्धभावित। इसका सही है इन्वर्टेड एंड डिसमिस्ड। लेंस, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर जो है इन्वर्टेड और डिसमाइज्ड फोटो बनती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण चंद्र, नवचंद्र, बालचंद्र या अर्धचंद्र। उसे कहा जाता है बालचंद्र या क्रेसेंट मून। सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई जाता है उसे बालचंद्र या क्रेसेंट मून कहते हैं। 24वां प्रश्न है, कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनते हैं। अब ये बच्चों वाला था, इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, सभी को पता रहेगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट है, जुखाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते क्योंकि इनके होने का कारण है बैक्टीरिया, कवक, वायरस या प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। तो अभी हम लोगों ने महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को कंप्लीट किया, जो कि आप देख सकते हैं ग्रुप 2 के पेपर में है। इससे एक समझ में आता है कि जो लोग कहते हैं सिर्फ बायो पढ़ लो, तो नहीं भैया, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छी खासी फिजिक्स पूछी गई है और लेवल भी बढ़िया है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पे ध्यान दीजिए। चलिए अगले सेशन में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू, बाय।